दोस्त तो शादी का बनाया मजाक, देखते हैं इसमें किसकी गलती है, लड़का की या फिर लड़की की। मतलब कि जो लड़का है उसने कहा कि भी है ना, उसके अकॉर्डिंग भी उसको पढ़ी लिखी समझदार चाहिए थी, बट मैं वो मतलब उस टाइप की नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भी अगर मतलब मुझे तो अगर मतलब है ना फॉर्च्यूनर गाड़ी ही चाहिए। जी मामला कुछ नहीं है, निजी बात है ये। मैं लड़की को नहीं ले जाना चाहता। मेरा ये पूछना था, ये मेरे अंदर का अपना एक डर भी है, एक सवाल भी है कि भाई कल को आज मैं कुछ भी हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ, कल मान लो मेरे पापा को कुछ हो जाता है तो जब मैं अपनी जवाबदारी लूँगा तो उसमें मैं मान लो कल मेरे को पशु रखने पड़ गए, भैंस रखता हूँ, गाय रखता हूँ, तो क्या लड़की उसका काम करेगी? अब लड़की का ये कहना है कि मैं नहीं करूँगी, तो उसमें मैंने गुस्से में ये कहा है कि ठीक है नहीं करेगी तो मैं शादी नहीं करनी। और इस तरीके की अगर कोई बात होती है मान लो, तो एक हफ्ते अगर तूने मेरे काम नहीं करती है तू, तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये मैंने बोला। बोले नहीं, जिस दिन फॉर्च्यूनर हो ना उस दिन तो आप आ जाना, और नहीं तो लड़की नहीं ले जाएंगे। सामाजिक दबाव बना के आपने यदि ये लड़की साथ भेजनी चाहिए तो 7 दिन के अंदर मैं इस लड़की को मार दूंगा। उसका वीडियो मेरे पास भी है, 112 वाले के पास भी है, थाना निजामपुर वाले के पास भी है। वो बयान कोई भी पूछ ले, उस बयान से लड़का पलटने वाला नहीं है। जी मेरा मनी जो एक वो लड़का है उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, 23 तारीख को लगन गया था। तो लगन में जितना मेरी पापा दे सकते थे अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने दे दिया। लगन में 15,51,000 कैश दिया था और गहने दिए थे, ऐसे कुछ जो भी होता है वो सारी चीज़ें दी थी, कम्बल लोई ऐसे कुछ। जब बारात में विदाई आने का टाइम, जाने मतलब विदाई का समय हुआ, तब जो दूल्हे की साइड के हैं उन्होंने मतलब कि उन्होंने डिमांड रखी कि मतलब कि जो लड़का है उसने कहा कि भी है ना उसके अकॉर्डिंग भी उसको पढ़ी लिखी समझदार चाहिए थी, बट मैं वो मतलब उस टाइप की नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भी अगर मतलब मुझे तो अगर मतलब है ना फॉर्च्यूनर गाड़ी ही चाहिए। मैंने BA कर रखी है। अभी जो लड़के के जो पक्ष के लोग वो यही हैं और पंचायत चल रही है। हाँ जी, वो भी ये सही बात है। उन्होंने मुझसे पूछा कि भी तुम कैसे बीमार हो रही हो, कोई बीमारी है क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 7 दिन से ज़्यादा से बीमार रही तो वो मेरी जान ले लेंगे, मुझे मार देंगे। बारात लाला से आई थी। दूल्हे का क्या नाम? मणि। दूल्हा और दुल्हन दोनों ने ही रखी है, अपनी साइड की बात निकलती है, किसमें कितनी सच्चाई। अभी तो ये जांच होने के बाद ही पता पड़ेगा किसकी बात में कितना दम है। पंचायत भी बिछाई गई है, पंचायत क्या फैसला करती है, पंचायत कौन के पक्ष में ये फैसला रखती है या फिर सच्चाई का साथ देती है, देखते हैं इसमें सच्चाई क्या है। B.Ed कर ली आज। मेन चीज तो ये है कि संस्कारी बात नहीं है, ये संस्कार नहीं है। हाँ, सरपंच जी आज में लड़की दे दी, उसने क्या रख लिया? हमने क्या रख दिया भाई पालन पोषण करके वैसे 15 लाख लड़की इसको दे थोड़े भी दी। नहीं है। सही है। 11-12 तो सोनू अगर सच में ही लड़के ने दहेज के पीछे लड़के को फेरे से पहले छोड़ा है तो उसे होनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा। कुछ नहीं जी, बच्चे खाना खा रहे थे, हम तो यहाँ बैठे थे, तो उधर उन खाना खाते टाइम उनके आपस में चटपट सी हुई। फिर उसने बोले कि काम कुम का जिक्र करे, बता रहे थे कि भाई जैसे पशु पुशु रखा तो आप कर लोगा कि नहीं, इन बातों पे पता लग गया नहीं मानने भी बिगड़ी ना जी। कोई डिमांड नहीं हमारी, 1 रुपये की डिमांड नहीं थी। लड़की ने खुद ने आरोप लगाए हैं कि भाई फॉर्च्यूनर की डिमांड की गई है। दूसरा, उसको यहाँ से ले जाने के 7 दिन बाद मार देने की भी बात कही है, क्या कहेंगे? ना जी, कोई डिमांड नहीं थी कहीं डाल की। अब क्या मामला चल रहा है? कुछ भी नहीं। अभी जो हमने काम मंजूर करेगा वो हमने मंजूर है, जो सजा देगा वो। बारात कहाँ से लेके आए थे आप? लाला रोडाई से। कौन से जिले में पड़ता है? रेवाड़ी। मेरा कराओ दे और 4 गुना पैसा हमसे कहाँ करवाओ कौन छोटे साहब में जो फेरा करवावे और पैसा उठे पहले फिक्स हो जाए और पूरा सारा पैसा ले लेकर जाएगा। बोल भाई, उन बोल लड़कन बोल। हाँ, शुरुआत कैसे करी, किस परिवार से हुई, ये बताएगा सच्चाई। आपका लड़का है? आपको वो ये ताऊ बैठे।
पहले भी होती होगी आपके अंदर गलती ऐसी अभी आप पहली बार हुई है? कौन सा नशा किया था? कोई सी बात है आप इस चीज़ को नॉर्मली मानते हो? हाँ अपना आप ना करे जी, मैं अपना आप ना नॉर्मल माता ड्रग्स वगैरह ना लेते, ये कह रहे हैं। मार दो, क्यों मार रहे हो लड़की को? क्या कमी रही है इस परिवार से? तेज बोल भी थोड़ा। दोनों सुना जिसको क्या निकला वो बताना है। क्या निकला? आपने जो वर्ड बोले हैं वो बताओ एक बार इस समाज के सामने। अब जो भी मैं कुछ हूँ वो जैसे अपने पापा की वजह से कहीं पकाने को हो जाता है, कोई भी शौक हो जाती है, कुछ बुरा हो जाता है, तो मैं अपनी किसी जवाबदारी मेरे ऊपर आ जाएगी सारी। कभी किसी ने मुझे कोई कल से कुछ कहना सिलाए तो फिर होगा या कोई भी ऐसा काम करना पड़ेगा तो आप करोगे, मेरे साथ ना करेंगे। तो मैंने इस भाव से मैंने ये कह दिया कि तो वो लड़की को नहीं सारे जो बच्चे उनके सामने भाई ऐसा है तो देखो एक हफ्ते तक अगर लड़की ऐसे ही कुछ काम नहीं करेगी तो भाई देखो ऐसी लड़की को करना कोई मार देना। आ गए आपने बोले सरपंच एक मिनट, आपने सारी पंचायत के सामने एक्सेप्ट किया है ये बात कि भाई 7 दिन में तेरे साथ कुछ हो जाए। नहीं हो जाएगा, नहीं मार दूंगा, नहीं जो भी है मैंने कहा कि भाई मार दूंगा 7 दिन में या कुछ हो जाए। तो तेरी ये प्री प्लान थे कि भाई इसको फेरे करके ले चलेंगे, फिर 7 दिन मारने की नौबत कहाँ से आ गई? तुम्हारा एक दिन साथ बीता भी नहीं और उसी दिन समय बीतने के बाद तो कोई बात हो जाए तो अलग बात है। तुम्हारा समय बीता भी नहीं, उससे पहले तेरी परिप्लान बना दिया अपने आप में कि भाई कल मार दूंगा। तो ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया तेरा? कहाँ से क्वेश्चन आ गया तेरा इस बात का? जो रोजाना इंटरव्यू लेते हैं मतलब छोड़ो, इसने खुद ने ये बात कही है। सरपंच साहब एक मिनट, आपके जो अंगूठी चैन डाली वो क्यों नहीं लेके आए आप? ये प्री प्लान पहले से सरपंच अंगूठी तो बाद में खत्म होगी जब यो आज नहीं, रात नहीं कह रहे हो। मेरी और मेरे भाई की दोनों के बीच में एक ही बेटी है और हमने हमारी गाड़ी खून पसीने की कमाई से लगभग 60 लाख रुपए लगा के बेटी की शादी करी, जिसमें 15,51,51 नकद, 11 तोला सोना, पूरा सामान, करीब 60 लाख रुपए के करीब मैंने खर्च किया। शादी होने के बाद फेरे के बाद में लड़का कहता है, और इनका जो इनकी एक सगी मौसी, नाम पता ना मालूम, इनका ताऊ सतीश बिचौला, इनके पिता प्रदीप कहते हैं कि हमें लड़की से अकेले में बात करनी है। हमने कहा ठीक है भाई बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई की उपस्थिति में मेरे भाई ने मुझे बताया, इन्होंने कही कि भाई फॉर्चूनर गाड़ी दो, और फॉर्चूनर गाड़ी दोगे तो लड़की ले जाएंगे, नहीं तो इस दहेज से पार पड़ने वाली नहीं है। फिर मैंने कहा कि साहब ये तो आपको पहले मांग बतानी चाहिए थी, लड़का नौकरी नहीं कर रहा, केवल पढ़ाई कर रहा है, फिर भी मैंने इतना दहेज दे दिया। बोले नहीं जिस दिन फॉर्चूनर हो ना उस दिन तो आप आ जाना, और नहीं तो लड़की नहीं ले जाएंगे। सामाजिक दबाव बना के आपने यदि ये लड़की साथ भेजनी चाहिए तो 7 दिन के अंदर मैं इस लड़की को मार दूंगा। उसका वीडियो मेरे पास भी है, 112 वाले के पास भी है, थाना निजामपुर वाले के पास भी है, और वो बयान कोई भी पूछ ले उस बयान से लड़का पलटने वाला नहीं है। ना तो मैं तो एक बात हाँ सर, हाँ जी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ सब करो। इन समाज में इनकी कितनी बेइज्जती हुई, सामाजिक हानि की भरपाई नहीं करोगे आप बताओ? वो तो सब कुछ कहते पेमेंट पैसे से हर एक चीज़ मिल जाती है। हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि इनका पेमेंट ये तो बेइज्जती तो सभी सारा एक दूसरा जो बेटो अगर कोई 20-19 बात हो तो बैठ के 2 आदमी बैठ के समाधान तो निकाल सकते हैं। 20-19 साल बच्चों को लेकिन जब भी कहते हैं ऐसे बहुत अच्छी हरकत जब लड़की को विदाई का टाइम होया, जब ये लड़के ने लड़की को बोला बोलो ये पूछो उनका, बोले दूध भी काट डाल, बोलो नहीं काट आई तो मैं 7 दिन में मार दूंगा, और 6 दिन बाद दो और 7वें दिन को कल मार दूंगा। ये वर्ड है लड़का। और है कि मांग की भी कुछ ऊपर बढ़ने की दे की ऊपर गाँव है की पूर्ति होगी को ना 15 लाख। उसके अकॉर्डिंग भी उसको पढ़ी लिखी समझदार चाहिए थी, बट मैं वो मतलब उस टाइप की नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भी अगर मतलब मुझे तो अगर मतलब है ना फॉर्चूनर गाड़ी ही चाहिए। मैंने BA BEd कर रखी है,
अभी जो लड़के के जो पक्ष के लोग हैं वो यही हैं और पंचायत चल रही है। हाँ जी, वो भी ये सही बात है। उन्होंने मुझसे पूछा कि भी तुम कैसे बीमार हो रही हो, कोई बीमारी है क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 7 दिन से ज़्यादा से बीमार रही तो वो मेरी जान ले लेंगे, मुझे मार देंगे। बारात लाला से आई थी। दूल्हे का क्या नाम?